याचिका दायर करने के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और राजनीतिकरण भी होने लगी। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से 24 लाख स्टूडेंट का रिनीट होना संभव नहीं है, ऐसे में क्या जनता सोचती है, इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ। आइए जानते हैं कि रिनीट को लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा कि रिनीट के जो परीक्षार्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब जो है रिनीट का पेपर नहीं होगा, यानी दोबारा पेपर नहीं होगा। नहीं, वो क्या सोचते हैं इस बात के लिए? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि री एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न भी बताया। हाँ। कि बिहार के दो जो एरिया थे, हजारीबाग और एक और एरिया है, कि यहाँ पे ही पेपर लीक हुआ। बिल्कुल। और किसी जगह पे पूरे देश में पेपर लीक का मामला नहीं आया। और ये मामला पहले वहाँ की बिहार के पुलिस के कब्जे में था, अब वो सीबीआई के अंडर में आ चुका है मामला। और उसमें जो दोषी हैं, 6 दोषी पकड़े भी गए हैं जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इतने स्टूडेंट पास हो चुके हैं तो उनका री एग्ज़ाम करना मतलब उनका मोरल डाउन करने वाला हिसाब है। लेकिन अभी एक मुद्दा और है, वो ग्रेस मार्क का। हाँ। जो ग्रेस मार्क दिया हुआ है उसमें देखिए ये भी कैसी विडंबना है कि नीट में ऑप्शनल जो था, कोई सवाल पूछा गया और वो सवाल का ऑप्शनल में जो आंसर था वो जैसे हमारे कौन बनेगा करोड़पति में ABCD होता है, तो इसमें भी ABCD था, तो जो करेक्ट आंसर था वो D था। हाँ। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने B को भी टिक किया ऑप्शनल में। हाँ। तो वो उस समय B वालों को भी पास कर दिया गया। B वालों को भी पास कर दिया गया। तो ये थोड़ा मैं NTA के ऊपर भी थोड़ा लानत भेज रहा हूँ। और जो UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी लानत भेज रहा हूँ कि अगर B आंसर गलत है तो आपने स्टूडेंट को पास कैसे कर दिया। अच्छा। अब कहा जा रहा है, जो आज के पेपर की न्यूज़ है, जो आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है, कि वो स्टूडेंट के मार्क्स कटेंगे। वो स्टूडेंट के अगर मार्क्स कटते हैं तो इसका मतलब अगर वो डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, 75% लेके भी पास हुए हैं, तो उनकी डिस्टिंक्शन हट जाएगी। अब कोर्ट ने भी बोल दिया, कोर्ट ने ये खुलासा कर दिया कि जो D है वो एक्चुअल आंसर है। तो अब जिन्होंने D में पास किया है वो तो पास चलाए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने B को टिक किया था और वो भी पास हुए, अब उनको वापस से वो उनको पास नहीं किया, उनको उनके मार्क्स कटेंगे। तो ये जो भूल हो रही है, ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे जो भूल हो रही है, मैं इनके ऊपर लानत भेजता। ये स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, मैं घोर निंदा करता हूँ और इन पे लानत भेजता हूँ। छात्रों का आरोप ये लग रहा है कि NTA इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा घोटाला हो जाना, पेपर को लेकर जो है कहीं ना कहीं पेपर का लीक वाला जो मामला है लगातार इस साल होते रहे, इसमें सरकार को भी घेरा गया है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि जो खबर निकल के आई है, जो CBI ने कहा है कि ई-रिक्शा के ऊपर पेपर जा रहे हैं। अच्छा। जो कॉलेज में जो पेपर पहुँचे हैं वो बाय ई-रिक्शा पहुँचे हैं। हाँ। मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी पहुँचे हैं। तो ये कैसी मिलीभगत है? प्रिंसिपल मिले हुए हैं, कौन कौन मिले हुए हैं? मैं कहता हूँ उनको ताज़िंदगी उम्र कैद होनी चाहिए। हमारे देश का कानून, मैं कानून के ऊपर जरूर हर महंगाई पे, बेरोजगारी पे हर कोई बोलता है, लेकिन हमारे देश के कानून के ऊपर कोई नहीं बोला जाता। हाँ। अभी जो अमित शाह ने कुछ चेंजेस कर दिए अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों में, लेकिन उसमें सख्त नहीं है कानून। हमारे देश के कानून में जो है बहुत लचीलापन है। हाँ। आज मेरे दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, वो बताते हैं सऊदी अरब में जुम्मे की नमाज होती है, तो लोग अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो अपना घर खुला छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। और वो नमाज पढ़ के आते हैं, घर वैसे का वैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि अगर किसी ने भी चोरी की हाथ काट दिए जाएंगे। बिल्कुल। हमारे देश में कानून बहुत लचर है। मैं अभी तो वो पता नहीं मनसुख मंडिया का भी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, कौन है कानून मंत्री। बाकी मोदी से भी मैं गुजारिश करूँगा
कि हमारे देश के कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें, जितना अपराधियों के लिए सख्त से सख्त बना सकते हैं उतना इनको सख्त से सख्त बनाएं। कल विधानसभा में जो है एक रूल पारित हुआ है, कहा गया है कि अगर बिहार में कोई भी पेपर लीक होता है तो उसके साजिशकर्ता पकड़े जाते हैं, उसको 10 साल की सजा होगी। क्या लगता है कि ये जो कानून बना वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा जमीनी स्तर पे? नहीं हो पाएगा, अगर कहा है तो हो पाएगा। उसमें रीज़न है कि अभी पहले हमारे इतना डिजिटल नहीं था, इतना मोबाइल सिस्टम नहीं था, सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम नहीं था। जब प्रिंट मीडिया था तो कहीं कोई घटना होती थी तो उसकी खबर भी 2 दिन बाद पता लगती थी। आज ऐसा माहौल नहीं है। आज 15 मिनट में चीज़ें पूरे देश में वायरल हो जाती हैं। आज आप लोग भी इतने जागरूक हैं, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, आप लोग भी इतने जागरूक हैं, आप चीज़ों को वायरल कर देते हैं। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 10 साल की सज़ा बोलिए तो अच्छी बात है, प्लस इसमें जमानत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रोविज़न इसमें ये होना चाहिए कि किसी भी स्टेज पे, किसी भी ग्राउंड पे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कि ताकि जमानत लेके फिर वो केस को डिले करें। हमारे देश में यही होता आ रहा है, मर्डर के केस में भी जमानत मिल जाती है, इसके बाद केस सालों साल चलता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के ऊपर बहुत बर्डन है साहब, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। 5 करोड़ मैं 3.5 करोड़ बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब जो हायर कोर्ट के जो लोअर कोर्ट को तो गिनती में ही नहीं ले रहा हूँ।